औरंगजेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा कि पहली बजट तकरीर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल है। टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से चेयरमैन FBR तफसील बताएंगे। उन्होंने कहा कि टैरिफ रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेक्टेड रिजीम तब्दील करना होगी, इसे 4% से ज़ायद कमी की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म और मेरी कोशिश थी कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे सकें। तनख्वाहों और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से होता है। हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। जब हम बैनुल-अक़वामी इदारों से बात कर रहे थे तो वो बात मानने को तैयार नहीं थे। हुकूमत जो भी दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। देखना होगा हुकूमत के अखराजात क्यों कम नहीं हो रहे। Was around the tariff reforms. We all appreciate and understand कि इसकी significance क्या है। Protected regime है, उसको चेंज किया जाए। कि ये जो हमने इतने बड़ी टैरिफ रिफॉर्म की बात की है, और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से हूँ, मेरे साथ चेयरमैन FBR बैठे हैं, तो लोग तो हमारे से ये पूछते हैं कि ये तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। ओवरऑल 7000 टैरिफ लाइन्स हैं, 4000 टैरिफ लाइन्स में एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ज़ीरो कर दिया गया है। उसमें से 2700 जो टैरिफ लाइन्स हैं उनमें कस्टम ड्यूटीज़ को कम किया गया है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरीड क्लास। बात ये हो रही थी कि आपने इतने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए हैं, इतने एडिशनल मेजर्स लगा दिए हैं, वो हमें लगाने पड़े। बैनुल-अक़वामी इदारों से बात कर रहे थे तो वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में एक्चुअली इन्फोर्समेंट हो सकती है। फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप बाय 1.9%। जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। और हुकूमत तो बिजली रेट कम करने पर काम कर रही है, इजाफा क्यों करेंगे। चेयरमैन FBR ने कहा है कि सरचार्ज के हवाले से कीमतों पर मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस टेक्निकल सेशन अलग से कर सकते हैं। बिजली सरचार्ज के हवाले से वजाहत पावर डिवीज़न ही कर सकता है। अलबत्ता पावर डिवीज़न की जानिब से ही लाए गए कानून को आगे बढ़ाया गया है। सरचार्ज वाला ये एक्चुअली तो ये पावर डिवीज़न का बिल था जिसमें हमने अमेंडमेंट की है। ये लगाया नहीं गया, उसकी लिमिट को एडजस्ट किया गया। पावर सेक्टर में वो एक मेजर रिफॉर्म करना चाह रहे हैं जिसमें वो महंगे क्रेडिट को सस्ते क्रेडिट से बदलना चाह रहे हैं। उसके लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकली आपका बेहतर होगा कि पावर मिनिस्टर या सेक्रेटरी पावर से इसको एड्रेस करें। तो आपको बता दें इस वक्त कोई रेट नहीं बदल रहा, उसकी एक एनेबलिंग प्रोविजन ये कल पावर मिनिस्टर ने कैबिनेट में भी बताया। और वज़ीर ख़जाना ने बजट में तनख्वाहदारों को रिलीफ देने की तजवीज़ दी, लेकिन आपकी तनख्वाह में कितने रुपए टैक्स की मद में कटेंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। माह तनख्वाह में कितना टैक्स कटेगा, ये है वो $1 मिलियन सवाल जिसका जवाब हर तनख्वाहदार चाहता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि अगर आपकी तनख्वाह 50,000 या इससे कम है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। 1 लाख या ज़्यादा पर 1250 रुपये और 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह पर 6,000 रुपये टैक्स कटेगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह वालों को 13,500 रुपये कम मिलेंगे। 2,25,000 रुपये पर 19,250 रुपये टैक्स कटेगा। 2.5 लाख तनख्वाह पाने वालों के 25,000 कटेंगे। 3 लाख पर 38,800, 3.5 लाख पर 54,250 रुपये कटेंगे। 4 लाख पर 71,750 रुपये टैक्स हर माह कटेगा। 5 लाख तनख्वाह पर 1,06,750 रुपये कटेंगे। 6 लाख पर 1,48,000, 8 लाख तनख्वाह पर 2,11,000 और 10 लाख तनख्वाह लेने वाले को 3,07,000 रुपये हर माह इनकम टैक्स देना है। 20 लाख तनख्वाह पाने वाला 6,89,000 टैक्स में देगा और 30 लाख तनख्वाह वाला 10,70,000 रुपये इनकम टैक्स हर महीने देगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड। एक ही दिन में मार्केट 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गई। मार्केट 1,23,24,000 की हदें अबूर की। 2328 पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,24,000
छोटी गाड़ियां सस्ती नहीं मज़ीद महंगी हो गई हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मंच का कहना है कि एक हफ्ते कबल दावा किया गया था कि गाड़ियां सस्ती होंगी, लेकिन अब 660 से 850 सीसी गाड़ियों पर GST 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जिससे कीमत में तकरीबन 1,60,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। सिर्फ छोटी गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पर भी टैक्स लगा दिया गया है। 660 सीसी से 850 सीसी गाड़ियां थी, उनके ऊपर GST 12.5% था, वो 18% कर दिया जी। इसका मतलब ये है कि जो 660 सीसी गाड़ी है जो कि एंट्री लेवल कार है, उसकी प्राइस के ऊपर तकरीबन 1,60,000 रुपये बढ़ जाएगा। ना सिर्फ ये कि छोटी गाड़ी बल्कि जो मोटरसाइकिल वाले भी हैं और आप और मैं जो भी हैं, हर किस्म की कम्यूट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। उसको पेट्रोलियम लेवी के नाम पे आपको दिया जाए या कार्बन लेवी के नाम पे दिया जाए। तो सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि 2.5 रुपये जो है फी लीटर, मैं आप मोटरसाइकिल चलाने वाला, जहाज चलाने वाला हर बंदा रिगार्डलेस विद एबिलिटी टू पे उसके ऊपर लग गया 2.5 रुपये फी लीटर, जिसको उन्होंने कहा ये कार्बन टैक्स है। 5 साल पुरानी गाड़ी की दरामद की इजाज़त अभी नहीं दी गई। ज़राए वजारत सनत के मुताबिक अभी सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ी की दरामद की इजाज़त है। 5 साल पुरानी गाड़ी की दरामद की इजाज़त पर इत्तफाक हो गया है। बजट मंजूरी के बाद इस पर काम होगा। आपको ये बताएं कि 5 साल पुरानी गाड़ी की दरामद की इजाज़त अभी नहीं दी गई है। ज़राए वजारत सनत के मुताबिक अभी सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ी की दरामद की इजाज़त है। 5 साल पुरानी गाड़ी की दरामद की इजाज़त पर इत्तफाक हो गया है। बजट की मंजूरी के बाद इस पर काम होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बजट 2025-26 का हजम 2017 अरब रुपए होगा। 13 जून को पेश होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के बजट की तफसीलात बोल न्यूज़ को मौसूल। जारी खर्चात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान है। नॉन सेल्स बजट के लिए 520 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। NFC से 1148 अरब, जबकि नेट हेड्रल प्रॉफिट 108 अरब और ऑयल एंड गैस की मद में 55 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर अबू ज़ेबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात होगी। पाक UAE क़यादत की मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के साथ इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख़याल होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत गुमराहकुन और मन घड़त बयानिए से बैनुल-अक़वामी बरादरी को धोखा देने की मुहिम चला रहा है। भारत से आने वाला बयानिया उसकी नाकामी फ़ौजी मुहिम जोई के बाद शदीद मायूसी को ज़ाहिर करता है। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुखालिफ मुसलसल हर्जा सराई भारत की सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती को नहीं छुपा सकती। भारत दहशतगर्दी, तख़रीबकारी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस होने पर खुद एहतसाबी करे। और मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। PIA और कराची की तजारती बरादरी के इश्तराक से कायम एयरलाइन एयर कराची के माबैन जहाज़ों की देखभाल का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत एयर कराची PIA से इंजीनियरिंग खिदमात हासिल करेगा। मुआहदे पर CEO PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात, कराची एयर के चेयरमैन हनीफ गौहर और CEO एयर मार्शल रिटायर्ड इमरान माजिद ने दस्तखत किए। इस मौके पर PIA और एयर कराची के आला हुक्काम भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।